मेरे साथ अन्याय किया है। फैदाबाद पुलिस ने मेरे रुपए हड़प लिए हैं, मुझे गुमराह करके फैदाबाद पुलिस ने। और इसमें क्या लीगल रेमेडी है, मैं कैसे जो है अपने रुपए और हर्जाना उनसे ले सकता हूँ, मैं कैसे उन पे जो है मुकदमा दर्ज करवा सकता हूँ जिन्होंने मेरे रुपए हड़पे हैं। आज ही हड़पे हैं, आज तारीख है 11 दिसंबर 2024। मेरे रुपए हड़पे गए और वाकई में नुकसान हुआ है, मुझे हानि हुई है। समस्या ये है कि आज पुलिस ने मेरे से कुछ रुपए मेरे हड़प लिए मुझे गुमराह करके जी। तो अब क्या क्या हो सकता है उस मामले में? मुझे मेरे रुपए वापस मिल पाएंगे क्या? दरअसल आपसे जो आपके ये जो रुपए पुलिस ने लिए हैं आरटीए एक्ट में जो आपने हाँ वही जो मैंने आपको आज फोन पे डिस्कस किया था जी। अपनी जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी, आप बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में यदि कोई व्यक्ति उस एम्बिट में फॉल करता है तो उससे कोई 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया जा सकता। अब एक बात मुझे समझ में आई नहीं जी, या तो वो लोग मेरे नाम से जब आरटीआई आती है तो हड़बड़ा जाते हैं, मतलब या तो उनके पैर कांपने लगते हैं या पसीने आ जाते हैं। जब मैंने आरटीआई आवेदन बाई मेल किया तो वो एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मैंने तो उसके अंदर पीओ की कॉपी भी नहीं लगाई जी। और जब देने की बात आई तो वो पैसे उन्होंने मेरे से जो है हड़प लिए। इसमें जानबूझ करके पुलिस ने या जो भी संबंधित अधिकारी या क्लर्क है वो जानबूझ करके इन कृत्यों को या कुकृत्यों को कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जो लेटर आया, डिमांड लेटर आया कि भाई आपके जवाब के जो है इतने पेज बन गए हैं और आप हमें इतने रुपए जमा करवाएं, तो उसमें क्लर्क ने तो कहीं साइन कर नहीं रखे। तो साइन कर रखे हैं सहायक पुलिस आयुक्त। तब पता नहीं सहायता किसी करते हैं, शायद पुलिस आयुक्त की करते हैं होंगे, क्योंकि तभी लिखा हुआ है सहायक पुलिस आयुक्त, क्योंकि जनता की सहायता करते हुए तो मुझे तो कभी नजर ये आते नहीं। आप तो ठीक कह रहे हैं। उस लेटर तो फिर मैं तो यही मानूंगा कि वो लेटर सहायक पुलिस आयुक्त तो नहीं बनाया है। डेफिनेटली आप पहली बात तो आपने ये ठीक कही कि ये जो सहायक पुलिस आयुक्त है ये पुलिस आयुक्त की सहायता के लिए उनके सहायक के तौर पर काम करती है। ये जो पद है तो इस डेजिग्नेशन के व्यक्ति पुलिस आयुक्त की सहायता के लिए ही होते हैं, तो इसलिए उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त कहा जाता है। बात रही जनता की सेवा की, तो जनता की सेवा की भावना का अभाव पुलिस के हर व्यक्ति में देखा जाता है। देखो, अब सेवा वेवा तो देखी जाएगी। मुझे ये बताओ, मुझे मेरे वो रुपए कैसे मिलेंगे जो इन्होंने मेरे को गुमराह करके जो है हड़प लिए मुझसे? और जब मुझसे हड़पे हैं तो ना जाने और कितने लोगों को गुमराह किया होगा। मैं तो ये मानता हूँ काफ़ी पैसा इन्होंने जनता से हड़पा है। फिर तो इस तरह से पुलिस की शायद तनख्वाहें पट नहीं रही, इन्हीं पैसों से पटा रही है। देखिए, इसमें आप किसी उच्च अधिकारी को जब कंप्लेंट करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर 4 उसमें करप्ट हैं, गलत हैं या जिन्हें जानकारी ही नहीं है तो कोई एक आदमी तो ऐसा ज़रूर होगा। आप इनकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करें, आपके पैसे भी वापस होंगे और आपसे वो आदमी आपसे अपोलोजाइज जरूर करेगा। चलिए, वो तो मान सकता नहीं तो उसके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई 100% होगी और विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उसके खिलाफ दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। क्या उस व्यक्ति की जांच नहीं होनी चाहिए कि उसने ऐसे ऐसे करके कितने लोगों को गुमराह करके इस तरह से उन लोगों का नुकसान करवाया? हालांकि वो सरकारी खाते में जमा हुए पैसे, पर सामने वाले को तो नुकसान हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया। वाकई में सरकार कोई केवल पैसे कमाई का काम नहीं कर रही, सरकार जनता की सेवा के लिए है। और जनता की सेवा के लिए सरकार ने ये नहीं कहा कि किसी से नाजायज वसूली करो। और जो आपका केस मैंने सुना उसमें ये नाजायज वसूली वाली बात है। चाहे कल को वो शेल्टर लेने लग जाए कि जी मेरे को तो पता नहीं था, पता नहीं, बट अगर कोई असक्षम अधिकारी या असक्षम कर्मचारी है तो उस आदमी का वहां बैठाया जाना तर्कसंगत ही नहीं है। तो ऐसे के आदमी के खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक भी होनी चाहिए। और वो रिकवरी जो सरकार को लॉस हो रहा है या सरकार को जो जनता को जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी उससे करनी चाहिए, उसकी सैलरी से। तो जैसा कि हमारे बड़े भाई एडवोकेट जयप्रकाश भाटी जी ने बताया कि भाई उच्च अधिकारी को जो है एक बार अप्रोच किया जाए और वो अधिकारी ज़रूर सुनेंगे। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सीपी फैदाबाद को सौरभ सिंह जी को जो है अप्रोच करूंगा इस मामले में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हड़पे हैं मेरे रुपए पैसे एसीपी हेडक्वार्टर फैदाबाद ने, वो मुझे वापस मिलेंगे। और जो भी कार्रवाई उस अधिकारी पर बनती होगी, छोटी मोटी या बड़ी जो भी है, मुझे नहीं पता, अभी जब गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा, वो कार्रवाई उनके ऊपर
करवाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, वैसे इन मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई है SPIOs के ऊपर। हो सकता है शायद हम उस रास्ते पर भी चल पड़े। तो दोबारा मिलूंगा ऐसी ही किसी खास अपडेट के साथ, ऐसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मजाकिया मूड में कुछ सीरियस खबरों को लेकर।